अभी जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो मेरे घर के पड़ोस में ही एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, सिर्फ 2 साल का बच्चा। तो अभी वो अपने घर से जब निकल रहे थे तो अपने घर के जो गेट है, मेन गेट पर ये ताला लगाकर वो जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ताला लगाकर कहीं बाहर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए हमने ताला लगा दिया है ताकि कोई घर में ना घुस पाए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने घर पर ताला लगा के जा रहे हो, किस लिए? उन्होंने कहा प्रोटेक्शन के लिए, कि हमारे ना रहने पर हमारा घर सुरक्षित रहे, इसलिए हम घर के गेट पर ताला लगा के जा रहे हैं। लेकिन साथ में जो छोटा बच्चा था, जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप घर की सुरक्षा तो करके जा रहे हो, लेकिन ये जो छोटा आपके हाथ में बच्चा है, इस बच्चे की सुरक्षा के बारे में आपने क्या सोचा है? आपके पास क्या इतना लाइफ इंश्योरेंस कवर है या इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है कि कल भगवान ना करे अगर आपकी इनकम बंद हो जाए तो आपके बच्चे के स्कूल की फीस जा पाए? तो वो फैमिली चुप हो गई। उस फैमिली के पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि ना तो उनके बैंक में 1 रुपया भी था और ना ही उनके पास कोई एफडी थी, कोई फिक्स डिपॉजिट थी, ना ही उनके पास कोई इतनी जमीन जायदाद थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये सिर्फ उस फैमिली की ही कहानी नहीं है, ये कहानी है 90% इंडियंस की, 90% भारतीय जिनके पास सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है। जब वो बाइक से कहीं जाते हैं तो अपने सर पर हेलमेट लगाकर चलते हैं, अपने सर की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर रोड पर एक्सीडेंट भी हो जाए तो कम से कम जान ना जाए। अपनी चिंता है, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है, 1 साल या 2 साल का बच्चा, उसके भविष्य के बारे में ना तो बैंक में इतना पैसा है, ना ही कोई इतनी सेविंग है, और ना ही बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा है। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरीके से हम अपने घर को सुरक्षा देकर जाते हैं, अपने घर से जब बाहर जाते हैं तो घर पर ताला लगा कर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं 2 व्हीलर से तो अपने सर पर हेलमेट लगा कर जाते हैं, अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस करा कर लेकर जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके पीछे आपका जो परिवार है, आपके पीछे आपकी जो वाइफ है, आपका जो छोटा बच्चा है, कल अगर आप नहीं रहे तो उनकी सुरक्षा कैसे हो पाएगी? आपके कोई ऐसा अगर आपके साथ में हादसा हो जाता है कि आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे, तो कम से कम कुछ ऐसा प्रोविजन आपको करना चाहिए ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवार को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप सोचिए खुद, और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, आप उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए और आज सोचिए कि क्या आपने अपने बच्चे के भविष्य के लिए इतनी सेविंग की हुई है कि आपका बच्चा जब बीटेक करे तो आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए होने चाहिए। क्या आपने इतनी सेविंग की हुई है कि आपकी बेटी जब डॉक्टर बनने का सपना देखे, जिस दिन वो एडमिशन ले, तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए? हैं आपके बैंक अकाउंट में? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कैसे ये सब हो सकता है? आपके सपने आपके जीते जी भी पूरे हों, और अगर कल भगवान न करे आप अपने परिवार के साथ नहीं रहें, तो आपके ना रहने पर भी आपके सपने पूरे हों। तो ये हो सकता है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को करोड़पति नहीं बनाता, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपके जाने के बाद आपके परिवार की आंखों में आंसू आने से रोकता है। आपके जाने के बाद आदमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत होती है फाइनेंशियल सपोर्ट की। जब कोई फैमिली का मुखिया, फैमिली का अर्निंग पर्सन परिवार को छोड़कर जाता है, तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है पैसों की। पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसों के लिए किसके सामने हाथ फैलाएंगे? आपका कोई कितना भी क्लोज है, कितने दिन पैसा देगा आपको? इसलिए जरूरी है, बाकी इन्वेस्टमेंट कीजिए, घर की सुरक्षा कीजिए, लेकिन साथ में अपने परिवार की सुरक्षा जरूर कीजिए, और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हर घर में होनी चाहिए। और लाइफ इंश्योरेंस कोई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है आज के समय में। लाइफ इंश्योरेंस में आप 10,000 में
25 लाख 50 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हो। 10,000 साल का प्रीमियम अगर आप पे करेंगे तो आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, और अगर आप 20,000 पे करेंगे तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। आप सोचिए, अगर आप हर साल 20,000 रुपए सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आपको संतुष्टि है कि कल अगर आप नहीं भी रहे तो आपके परिवार को कम से कम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जरा पूछिए उस विधवा से जिसका पति जो कमाने वाला था, जो आज इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। जरा पूछिए वो कैसे घर का गुजारा करती है, वो कैसे घर चलाती है। जरा पूछिए उस बच्चे से जिसके सर से उसके पिता का साया उठ चुका है, आज वो अपने स्कूल की फीस कैसे पे करता है। काश अगर उसके पिताजी ने भी, उसके पापा ने समय रहते लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती तो उसे आज किसी से फीस के लिए पैसे ना मांगने पड़ते, उस विधवा को भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। इसलिए कहता हूं कि आज ही अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए। इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएं तो कमेंट कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने बच्चे की एज जरूर लिखिएगा कि आपके बच्चे की एज कितनी है। क्या आपने अभी तक किसी कंपनी का कोई लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है? अगर आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। इसलिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए, अपनी वाइफ के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, तो अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस आज ही कराएं। वीडियो अच्छी लगे और अगर आप चाहते हैं कि इस देश का हर एक नागरिक अपने परिवार को सुरक्षित करे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी परिवार के आंसू पोंछने के लिए सबसे जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।